Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is motion and time. This is very important topic of physics. Everything in universe moves, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं वो मूव करती रहती हैं. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. यानी कि हो सकता है कि बहुत स्लो मूवमेंट हो रही हो, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही हो, लेकिन मूवमेंट होती है. As we know that Earth is moving around the sun and the sun is moving around our galaxy, the movement never stops. When we are riding bicycle, यानी कि जब हम बाईसाइकिल को राइड चला रहे हो, we are in motion, हम मोशन में होते हैं. सिमिलरली व्हेन वी चेंज आवर पोजीशन, यानी कि हम एक जगह खड़े हैं और वॉक करके दूसरी जगह जाते हैं, देन वी आर इन मोशन. यानी कि जब भी हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, देन वी आर इन मोशन. Motion is the change of position of one body with respect to another. The rate of change of motion is the speed of body. यानी कि जिस रेट से हम मोशन कर रहे हैं वो क्या होती है, ये बॉडी की स्पीड होती है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइप्स के मोशन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड साइज. द मोशन हैज़ बिन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज द रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन विच अकर इन अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि जब कोई मोशन बिल्कुल सीधी लाइन में होता हो तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे कि इसे लीनियर मोशन भी कहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में चला जा रहा हो तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे कि ट्रेन रेलवे ट्रैक पर मूव करता हो, स्टूडेंट वॉकिंग इन अ क्यू, यानी कि जब कोई स्टूडेंट्स जब कतार में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं तो वो सीधे सीधे मूव करते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. Next is the circular motion. Circular motion is defined as the motion which occurs in a circle. यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि circular motion मतलब कि ऐसा motion जो सर्कल में होता हो. If something is moving along a circular path, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो हम उसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. लाइक राउंड मोशन ऑफ फेरी व्हील, द निडल ऑफ क्लॉक moves in a circular motion. So these are the example of circular motion. Next is the rotational motion. Rotational motion is defined as the motion in which an object spins और टर्न्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा हो तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. यानी कि उसका जो सेंटर हो वो फिक्स हो और जो पार्ट्स होते हैं वो रोटेट करते हैं. रोटेशन ऑफ टॉप, रोटेशन ऑफ अ ग्लोब अलॉन्ग अ फिक्स सेंटर ऑफ एक्सिस. Next and last motion is the periodic or oscillatory motion. Periodic motion is defined as the motion which repeats itself identically and at regular interval of time. Example: a bouncing ball, a vibrating guitar string, a swinging pendulum and a water wave. यानी कि ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता हो बार बार, यानी एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा हो. Now let us discuss about the rate of change of motion, that is the speed. यानी कि जब हम मोशन के बारे में बात कर रहे हो तो हम मोशन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर से अपने स्कूल के लिए निकलते हो एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, यानी कि आपके पास टाइम है स्कूल आने के लिए, तो आप आराम से बिल्कुल आओगे. और बट इन केस इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम, यानी कि आपके पास इनफ टाइम नहीं, यानी कि बहुत लेट हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए स्कूल आएंगे. तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस क्या होती है, घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, बट टाइम क्या होता है, ज़्यादा और कम हो जाता है. तो हमारी जो टाइम स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है. यानी कि ज़्यादा टाइम होता है तो हमारा स्पीड क्या होता है, स्लो रहता है. और हमारे पास कम टाइम होता है तो हम अपनी स्पीड को फास्ट करके जल्दी से फटाफट स्कूल पहुंच जाते हैं. डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एज इट्स स्पीड. यानी कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को मूव करता है तो उसे हम स्पीड कहते हैं. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही हमें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. द फॉर्मूला इज द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Suppose the distance between two cities is 2 kilometer and a man takes 2 hours to reach their bicycle, then his speed is, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक आदमी बाईसाइकिल से 2 घंटे में पहुंच रहा है. देन उसकी स्पीड क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, दिए हुए डिस्टेंस को और दिए हुए टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी स्पीड पता चल जाएगी. यानी कि डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स का. तो हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो इंसान 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है. यूनिट ऑफ स्पीड, देयर आर बेसिकली 3 units of distance, kilometer, meter and centimeter, and the 3 units of time, hour, minutes and seconds. As the speed of an object is calculated from two quantities which are distance covered by and time taken. Hence the unit of speed shows the both the quantities, यानी कि अगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर है और यूनिट ऑफ टाइम आर है तो यूनिट ऑफ स्पीड होगी किलोमीटर पर आर. और अगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है तो यूनिट ऑफ स्पीड होगी मीटर पर सेकंड. एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर है और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है तो हमारी यूनिट ऑफ स्पीड होगी सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. What is the uniform and non-uniform motion? When the speed of an object remains constant during the entire period in its journey, its motion is said to be uniform. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है पूरे जर्नी में, पूरे जर्नी के टाइम पीरियड में कांस्टेंट होती है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. बट व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम, यानी कि समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड जो हो रहा है वो चेंज होता रह रहा है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए एंड कार बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेन अ कार ए ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, whereas the car B doesn't cover equal distance in equal interval time. That is, motion of car A is an example of uniform motion. यानी कि जो कार A है वो 5 मिनट्स में 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मिनट्स में 20 मिनट्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, 15 मिनट्स में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो उसका जो मोशन है वो बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि बिल्कुल टाइम टू कांस्टेंट टाइम पे हो रहा है. In other words, when a body covers equal distance in an equal interval of time, then the body is said to be uniform motion. For example, when we are going for walk, यानी कि हम अगर 5 मीटर्स के डिस्टेंस को कवर करना है हमें, तो हम 1 मिनट में अगर 100 मीटर कवर कर रहे हैं तो 2 मिनट्स में हम 200 मीटर कवर करेंगे, 3 मिनट्स में हम 300 मीटर, 4 मिनट्स में, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर होता जाएगा. एंड व्हेन अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि हम 1 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस कवर किए और 2 मिनट्स में हम 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिए. यानी कि जो डिस्टेंस या टाइम है वो अनइक्वल है, इक्वल कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज़ स्ट्रेट. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया जाता है. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं करते हैं. नाउ दिस चैप्टर हैज़ completed. I hope you will be understand about motion and time after watching the video. Thank you.